हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के जी के जी एस क्लासेज। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एस के जी के जी एस क्लासेज पर। दोस्तों, आज से हम इतिहास विषय पढ़ेंगे और मैं आपको पूरा का पूरा भारत का इतिहास कंप्लीट पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं इतिहास को। सबसे पहले अपन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और भारत के इतिहास में भी प्राचीन भारत अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम भारत का इतिहास पढ़ते हुए प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे आधुनिक भारत। ठीक है दोस्त, फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे आधुनिक भारत। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की शुरुआत अपन अब से करते हैं। तो सबसे पहले अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीन भारत में? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नामकरण, कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो सबसे पहले नोट डाउन करना शुरू कर देंगे। तो आप नोट डाउन करेंगे कि पुराण और महाकाव्य, ठीक है, पुराण और महाकाव्य थे, उनमें भारत को क्या बोला गया है? भारतवर्ष। क्या बोला गया भाई? तो भारतवर्ष बोला गया। भारतवर्ष का अर्थ होता है भारत का देश। क्या होता है भारतवर्ष का मतलब? भारतवर्ष का मतलब होता है भारत का देश, और यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, उनको बोला गया भारतीय या फिर भारत की संतान। जैसे कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ये हो गया भारत और ये हो गए भारत में रहने वाले लोग। ठीक है, तो ये हो गया भारतवर्ष और ये जो लोग हैं ये हो गए भारतीय या फिर भारत की संतान। ओके, और जो यूनानी आए थे, यूनानी, उन्होंने भारत को बोला इंडिया, और मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या बोला? हिंदुस्तान। इस तरह से आप तीन बातें ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में भारत को क्या बोला गया है। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप वैसे तो, जैसे कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ओके, इंडिया अर्थात भारत, ये भारत के संविधान में भारत के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इतिहास को जानने के स्रोत। कौन सा टॉपिक है? तो इतिहास को जानने का स्रोत, यानी कि इतिहास को किस तरह से जाना गया, कैसे पता चला कि हमारा इतिहास ऐसा था। तो उसके बारे में अपन जो पढ़ते हैं वो इतिहास को जानने के जो स्रोत है उसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं हम सबसे पहले धर्म ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण, फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चार तरह से इसको बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ जो है वो किसी न किसी धर्म से संबंधित होते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ किसी लेखक द्वारा लिखित और जो किसी धर्म से संबंधित नहीं होते। और विदेशी यात्रियों का विवरण, उनसे इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं के काल में भारत में अनेक जो विदेशी यात्री थे वो आए थे और उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा था। क्यों? और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि जो आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है अपने देश का, उसने अलग अलग जगह पर खुदाई की और खुदाई करने के परिणाम स्वरूप उनको बहुत सारी चीज़ें मिली। ठीक है, जिनसे इतिहास के बारे में पता चला। तो यही तो है कि इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से थे। तो ये सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास किससे पता चलता है यही नहीं पता तो फिर क्या इतिहास पढ़ा। समझ रहे हैं अपन? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इतिहास को जानने के स्रोत। तो आप नोट डाउन करेंगे, जैसे कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। सबसे पहले अपन ये दो को लेकर चलेंगे। तो नोट डाउन करेंगे, जैसे कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या पढ़ा जाता है तो वो मैं अब आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ और इसी क्रम में अपन पढ़ते जाएंगे आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आपको साथ साथ नोट करते हुए चलना है, फिर पुराण, फिर वेदांग। ठीक है, और उसके बाद क्या है? उसके बाद है इस उपनिषद, फिर स्मृति ग्रंथ, फिर धर्मसूत्र, फिर आरण्यक, फिर जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ठीक है, इन सभी का किसी न किसी धर्म से संबंध है या नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? धार्मिक स्रोत। ठीक है, और आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये जो बात है, जैसे कि जो जैन और बौद्ध साहित्य है, कौन सा है? जैन और बौद्ध साहित्य। उसके अलावा जो बाकी अब मैंने आपको सारे के सारे जो ये अभी बताए हैं,
जितने भी मैंने आपको 8-10 नाम बताए हैं, उन सभी को बोलते हैं वैदिक साहित्य। ठीक है, इन दोनों के अलावा इन दोनों को काट दो, बाकी जो सारे के सारे मैंने आपको ऊपर नाम बताए हैं वो है वैदिक साहित्य के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ। ये जो ग्रंथ हैं और लेखक, इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए कि किस लेखक ने कौन सा ग्रंथ लिखा। ठीक है, ये आगे की क्लासों में फिर से आएगा, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ जिससे कि आप इनको याद कर लें और आगे आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐतिहासिक ग्रंथों में नोट डाउन करेंगे। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो कौटिल्य ने। और राजतरंगिणी किसने लिखी? तो कल्हण ने। और अली अहमद ने क्या लिखा? चचनामा। और पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी। गार्गी संहिता किसने लिखा? कात्यायन ने। और महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। ठीक है, ये जो 5-6 पुस्तकों के नाम है ये आपको पता होने चाहिए, इनके लेखकों के नाम पता होने चाहिए। फिर से आते हैं अपन उसी जगह पर जहाँ पर हमने छोड़ा था, धार्मिक स्रोत। ठीक है, धार्मिक स्रोतों में वेद अपन ने सबसे पहले नोट डाउन किया था या नहीं किया था? बिल्कुल किया था। तो वेद अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। वेद क्या है? तो वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है या नहीं है? बिल्कुल है। भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? तो वेद हैं। और इनके संकलनकर्ता को क्या बोला गया है? तो इनके संकलनकर्ता जो थे उनको बोला गया महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, क्योंकि इनको लिखा नहीं गया है, इनको संकलित किया गया है। वेदों को बोला जाता है दोस्तों अपौरुषेय। क्या बोला जाता है? अपौरुषेय। यानी कि वेदों को किसी पुरुष ने नहीं रचा, बल्कि ये ईश्वर के द्वारा रचित है। ठीक है, ईश्वरीय प्रेरणा से रचित हैं, इसलिए इनको अपौरुषेय भी बोला जाता है। तो ये पहले बिखरी हुई अवस्था में थे, जैसे कि इस तरह से थे। तो इनको एक जगह पर लाने वाला व्यक्ति था, कौन था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ओके, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपको पता ही है, 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद में आप नोट डाउन करते जाएंगे, जैसे कि ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है। ऋग्वेद का अर्थ दोस्तों होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋचा क्या होती है? तो ऋचा आप समझ सकते हैं कि कोई रचना या फिर कोई छंद मान सकते हैं अपन। छंद हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं ना, छंद, उस तरह से आप ऋचा या फिर कविता जैसे आप मान सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए आप कविता होगी। ठीक है, उनका जो क्रमबद्ध सीक्वेंस वाइज जो ज्ञान का संग्रह है वो वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का विभाजन किया गया दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद का विभाजन किया गया और किस तरह से किया गया वो अभी आपको देख लेना है। जैसे कि इसको 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाओं में बांटा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। सूक्त कितनी हैं? तो 1028 हैं। और जो ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। इन ऋचाओं में सबसे ज़्यादा इंद्र देवता को समर्पित है, 250 ऋचाएँ। ठीक है, और अग्नि देवता को कितनी समर्पित हैं? तो 200। ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसमें सबसे ज़्यादा इंद्र को समर्पित है 250 और अग्नि को कितनी है? 200। इस बात से क्या पता चला? तो इस बात से पता चला कि जो वैदिक युग था, वैदिक जो साहित्य था, उसमें सबसे प्रमुख जो देवता था वो था इंद्र। था या नहीं था? क्योंकि इंद्र को ही सर्वाधिक जो ऋचाएँ हैं वो समर्पित हैं। क्यों? तो इंद्र को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता माना जाता है ऋग्वेद जो वैदिक काल है उसमें। ओके, क्या जानकारी मिलती है किससे? ऋग्वेद से। ये इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं अभी। तो क्या क्या जानकारी मिलती है? तो आर्यों की राजनीतिक जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित है इसका 3रा मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल बताए थे अभी? 10 मंडल। 10 मंडल में जो 3रे नंबर का मंडल है वो किसने रचा है? तो वो रचा है विश्वामित्र ने। ठीक है, और इसमें ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अपन जो गायत्री मंत्र गाते हैं उसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, उसमें 3रे नंबर का मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और ये रचा गया है विश्वामित्र के द्वारा। ओके, और इसमें जो 10वां नंबर का मंडल है, 10वें नंबर का, उसमें जो चतुष्वर्ण समाज है, समाज को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्यों? तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में।
समझ रहे? और इन जो चारों वर्ण हैं, ये जो चारों के चारों वर्ण हैं, इनके कर्तव्य हैं धर्मसूत्र में। ठीक है, कि कौन सा वर्ण क्या काम करेगा, जो इनके कर्तव्य हैं वो कहाँ हैं, तो वो हैं दोस्तों धर्मसूत्र में। तो यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, धर्मसूत्र में इन सभी के कर्तव्य मिलते हैं। और दूसरे नंबर का वेद कौन सा है? दूसरे नंबर का वेद है ऋग्वेद। सामवेद के बारे ऋग्वेद के बारे में आपको इतना ही पता है तो आपका काम आराम से चल जाएगा। और दूसरे नंबर का वेद है सामवेद। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं इसको। गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किस में है? तो सामवेद में है। और भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। ओके, फिर तीसरे नंबर पर कौन सा वेद है? तो तीसरे नंबर पर जो वेद आता है वो यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका वर्णन है? यजुर्वेद में जो वैदिक कर्मकांड है उनके नियमों का संकलन मिलता है। इसकी विशेषता ये है कि गद्य और पद्य दोनों में है। समझ रहे हैं आप? गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। ठीक है, और इसके बाद आता है अथर्ववेद। कौन सा आता है दोस्त? तो अथर्ववेद। आप नोट डाउन करेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे आखिरी में रचा गया और इसमें जानकारी क्या मिलती है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र और जादू टोना। इसकी जानकारी किस में मिलती है? अथर्ववेद में। ठीक है दोस्त, तो और दो बातें आपको ये भी पता होनी चाहिए कि सभा और समिति, ठीक है, आगे नाम आएगा सभा और समिति का फिर से। तो सभा और जो समिति है उसमें वो जो प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका वर्णन किस में मिलता है? तो इसका वर्णन भी मिलता है अथर्ववेद में। क्यों? अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। और जो वेदों का क्रम है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कौन सा आता है? ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और हाँ, कल आपको दूसरा जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।